10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 का तृतीय पाठ। प्यारे बच्चों, पाठ को आप तक पहुंचाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप भी इस दिवस को मनाएं। आपने जो योगासन कक्षाओं में सीखे हैं उनको इस दिन जरूर करें, उनका अभ्यास करें, ताकि आजीवन वह आपको आरोग्य प्रदान करें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है, पाठ है, वह भी इसी योग व्यायाम से संबंधित है। प्यारे बच्चों, व्यायाम हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हमें बनाना चाहिए। कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास रहता है। तो अगर हमारा शरीर और मन मजबूत हमें करना है तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना है। और हमें जो योगासन छठी कक्षा या छोटी से छोटी कक्षाओं से सिखाए जाते हैं उनको अपने जीवन का अंग बनाना है, ताकि हम इस जीवन को आरोग्य से जी सकें। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ। हर घर बनेगा पाठशाला के अंतर्गत कक्षा 10वीं तृतीय पाठ, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। सर्वदा व्यायाम, व्यायाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्सरसाइज सर्वदा हमेशा पथ्य श्रेष्ठ होती हैं शरीर के लिए। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 2। आइए पढ़ते हैं पहले श्लोक को। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृध्नियात् समन्ततः। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृध्न्यात् समन्ततः। तो शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृध्न्यात् समन्ततः। आइए शब्दों को जानते। अन्वय, सबसे पहले अन्वय करते हैं इसका। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम कथितम तत् व्यायामं कृत्वा सुखम देहम सदैव समन्ततः विमृध्न्यात्। अब सबसे पहले बात कि व्यायाम कहते किस चीज को है। इस श्लोक में यही बताया गया है कि व्यायाम किस चीज को कहा गया है। तो शरीरायास जननम, शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा गया है। जब हम शरीर से कोई भी परिश्रम या उद्यम का कार्य करते हैं तो उस से जो उत्पन्न कर्म है वह व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा, उस व्यायाम को करके सुखी देह को विमृध्न्यात्, हमें मालिश करनी चाहिए। और उस व्यायाम करके जो हमारी सुखी देह या हमें सुख मिला है हमारे शरीर को, तो हमें उस शरीर का हमेशा हर प्रकार से या हर तरह से उसकी मालिश करनी चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है विमृध्न्यात्। विमृध्न्यात् अर्थात मालिश करनी चाहिए। सुखम देहम, सुखी देह की, सुखी शरीर की। सुखम का विलोम दुखम, देह शरीरम, शरीर शब्द पहले आया। आयास होता है उद्यमम, जनन मतलब श्रम से उत्पन्न कर्म, कर्म का जो भी फल है। व्यायाम संगीतम, संगीतम कथितम मैंने लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण शब्दों को जानते हैं।
अर्थ जानते हैं। शरीर के द्वारा किए गए परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। उस व्यायाम को करके सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया है। महत्वपूर्ण शब्द इसमें है शरीरम, देहम, आयास, परिश्रम, जननम, उत्पन्नम, संगीतम, कथितम, विमृदनीयात्, मर्दयित। लघु प्रश्नोत्तराणि इसमें कौन से बनते हैं? ये श्लोक परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम, पहला प्रश्न क्या बनता है? शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम, उत्तर व्यायामः। सुखम अस्य विलोम पदम किम, सुखम इस शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दुखम। और किम समन्ततः विमृदनीयात्, तो हमें किसकी मालिश हर प्रकार से करनी चाहिए? देहम, सुखम देहम या देहम विमृदनीयात् समन्ततः। तो ये आपका पहला श्लोक हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। शरीरोपचयः कान्ति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्ति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। तो सबसे पहले अन्वय, शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा व्यायामेन जायते। इस श्लोक में बताया कि हमें व्यायाम के लाभ बताए गए कि व्यायाम से हमारे शरीर पर क्या लाभ होते हैं, हमें हमारे शरीर को क्या क्या लाभ व्यायाम से होते हैं। तो शरीरोपचयः आप महत्वपूर्ण शब्दों में देख सकते हैं। शारीरिक वृद्धि, व्यायाम करने से हमारा शरीर की वृद्धि होती है। आंतरिक और बाह्य वृद्धि दोनों तरह की होती है। कांति ही, चेहरे पर चमक आती है। गात्राणाम सुविभक्तता, गात्र बोलते हैं शरीर की, सुविभक्तता सौंदर्य बढ़ता है। अच्छी तरह से शरीर पूर्ण आकार लेता है, शरीर बहुत सुंदर होता है, तो शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, भूख बढ़ जाती है। दीप्ताग्नि मतलब जठराग्नि, पेट की जो पाचन शक्ति है वो आपकी बढ़ जाती है, इसलिए भूख लगनी शुरू हो जाती है। अनालस्यम, शरीर आलस रहित हो जाता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, लाघवम बोलते हैं शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। मृजा, और मृजा होती है स्वच्छ, शरीर स्वच्छ और मल रहित हो जाता है। तो ये आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, चेहरे पर चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है अर्थात भूख बढ़ती है, शरीर में स्थिरता आती है, शरीर अधिक हल्का फुल्का और मल रहित अर्थात स्वच्छ हो जाता है। तो यह इसका अर्थ है, आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर कौन से बनते हैं इस श्लोक में? केशाम सुभक्तता व्यायामेन संभवती, किसका सौंदर्य व्यायाम से संभव होता है? गात्राणाम। अगला प्रश्न क्या बनेगा? लाघवम इत्यस्य विलोम पदम किम, लाघव इसका विलोम पद क्या होगा? तो गौरवम। गात्राणाम अस्मिन् पदे का विभक्ति? गात्राणाम अस्मिन् पदे पंचमी षष्ठी विभक्ति। तो यह आपका दूसरा श्लोक कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। तो आइए पढ़ते हैं और अन्वय इसका। श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता चापि परमम आरोग्यम व्यायामाद उपजायते। श्रम बोलते हैं
परिश्रम, और क्लम बोलते हैं थकान। जब हम क्या करते हैं, परिश्रम की थकान, परिश्रम की थकान। पिपासा, पिपासा मतलब प्यास, पिपासोषण है तो गुण संधि का रूप है पिपासा जमा उषण, इसको आप अंडरलाइन कर ले, पिपासोषण। तो पिपासा उषण, पिपासा प्यास, उषण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि की सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। तो हमें व्यायाम क्या देता है, हमें परिश्रम की थकान को, जो हम काम करते हैं उसकी थकान को सहने की शक्ति हमें व्यायाम से मिलती है। हमें भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति व्यायाम से मिलती है। और परमम आरोग्य, महान आरोग्य, हमारा शरीर आजीवन निरोगी रहता है, हमारी आयु बढ़ती है, यह सभी व्यायामात उपजायते, व्यायाम से प्राप्त होता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को आरोग्य के साथ भूख प्यास सर्दी गर्मी और थकान को सहन करने की शक्ति मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है श्रम, परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्म, शीतादि नाम ठंड इत्यादि, सहिष्णुता सहनशीलता, परम मम महान, आरोग्यम निरोगता, व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती है। श्लोक का क्या अर्थ हुआ, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि परिश्रम से उत्पन्न थकान प्यास गर्मी सर्दी सहन करने की शक्ति तथा महान आरोग्य व्यायाम से ही प्राप्त होता है। आइए इसमें जानते हैं इसमें प्रश्न कौन से बनते हैं, लघु प्रश्न कौन से बनते हैं। तो पहला प्रश्न है व्यायामाद किम उपजायते, व्यायाम से क्या मिलता है, आरोग्यम, सहिष्णुता अस्मिन पदे कह प्रत्यय है, सहिष्णुता इस पद में क्या प्रत्यय है, तल, तल का ता शेष रहता है और इसलिए सहिष्णुता, सहिष्णुता की तरह आप नागरिक में तल जोड़ेंगे तो नागरिकता, सामाजिक में तल जोड़ेंगे सामाजिकता, ग्राम में तल जोड़ेंगे ग्रामता, जन में तल जोड़ेंगे जनता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, 10वीं कक्षा में तल प्रत्यय लगा है तो आपने इसको ध्यान रखना है। व्यायामाद अत्र कह विभक्ति, व्यायामाद अत्र पंचमी विभक्ति, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तो इस तरह ये आपके 3 श्लोक प्रथम भाग में कंप्लीट हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।